हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर मॉडल में बेटा क्या है? बोहर मॉडल ऑफ एन एटम में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल और एनर्जी स्टेट। कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, जैसा कि आप देख रहे हैं वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, उसमें रिवॉल्व करता है। इन सर्कुलर पाथ को कहते हैं एनर्जी शेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट्स। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ हैं, उनमें रिवॉल्व कर रहा है, उनको कहते हैं एनर्जी शेल, एनर्जी लेवल और एनर्जी स्टेट्स और ऑर्बिट्स। उन्हें बेटा KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं या 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एनर्जी शेल में 2n² इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। n होता है कि कौन से लेवल में है। अगर फर्स्ट शेल में है तो 2 × 1², सेकेंड शेल में है तो 2 × 2², थर्ड शेल में है तो 2 × 3², फोर्थ शेल में है तो 2 × 4²। कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड, दिस इज न्यूक्लियस के अराउंड वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होते हैं। इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट्स कहते हैं। इन सर्कुलर पाथ को KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऑर्बिट में 2n² मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन सेम एनर्जी शेल, जब तक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी शेल में रहता है ना तो वो एनर्जी गेन करता है ना ही वो एनर्जी लूज करता है। मतलब वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ घूमता रहता है। ठीक है, इसका मतलब है कि एनर्जी जो है एक एनर्जी शेल की फिक्स्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन खड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रुका नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लेकिन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ घूम रहा है। सो एनर्जी लेवल इज ऑल्सो नोन एज स्टेशनरी स्टेट। लेकिन स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है। स्टेशनरी स्टेट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ अपने एनर्जी लेवल में घूम रहा है। और ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी होती है? -1312 Z²/n², अगर किलो जूल पर मोल में बात करें, -13.6 Z²/n² अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में बात करें, और -2.18 × 10⁻⁻18 n² Z² अगर जाउल पर एटम में बात करें। यहाँ पे Z होता है एटॉमिक नंबर और N होता है एनर्जी शेल। ठीक है, सपोज आप हाइड्रोजन के सेकेंड शेल की एनर्जी डालना चाहते हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और सेकेंड शेल है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो एनर्जी आपकी किलो जूल पर मोल में आ जाएगी। तीसरा पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन ने एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप मारना है, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है उसने थर्ड शेल में जंप मारना है, तो जितना थर्ड और फर्स्ट का एनर्जी डिफरेंस है उसे उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और जब उसने वापस पहले शेल में आना है तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है उतनी ही एनर्जी उसे लूज करनी पड़ेगी। एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है? डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी लेवल। ठीक है, अब जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ने वापस अपनी एनर्जी लेवल में आना है तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होगी उतनी एनर्जी उसे इमिट करनी पड़ेगी, तब वो वापस अपने लेवल पे आ सकता है। इसका मतलब एनर्जी जो है एनर्जी लेवल की क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड है। फर्स्ट की फिक्स्ड है, थर्ड की फिक्स्ड है। फर्स्ट में से थर्ड में से जाना है तो दोनों का डिफरेंस एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर थर्ड से फर्स्ट में वापस आना है तो जितना एब्जॉर्ब किया था उतना इमिट करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड वेयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। MVR क्या होता है?